छोटे हुआ ने एक ऐसी पेड़ की खोज की जो अतीत और वर्तमान के बीच यात्रा करा सकता था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस पेड़ को आग लगाकर जला देगा, क्योंकि पिछले जन्म में उसे सब कुछ साफ साफ याद था। जब वह पहली बार उस पेड़ से प्राचीन काल में गया था तो उसने ठंडी कोठरी से भागी हुई राजकुमारी बाई छू को बचाया था। उसने अपनी आधुनिक चीजों से उसकी मदद की, यहाँ तक कि उसे दाची राज्य की रीजेंट प्रिंसेस बना दिया। छोटे हुआ को लगा कि अब वे हमेशा साथ रहेंगे, पर उसी दिन राजकुमारी ने उसे झर पिलाकर मरवा दिया। मौत के वक्त उसे एहसास हुआ कि वह तो बस एक मोहरा था, लेकिन चमत्कार हुआ, वह फिर से जीवित हो गया। इस बार उसने ठान लिया कि दोबारा वही गलती नहीं दोहराएगा। उसने अपना घर बेच दिया और उस जादुई पेड़ को काटने का निर्णय लिया ताकि दाची राज्य से हमेशा के लिए उसका नाता टूट जाए। उसने बिना हिचकिचाए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 7 दिन बाद पेड़ को गिराने की तारीख तय हुई। इसी बीच जब वह इस सब पर सोच रहा था, अचानक राजकुमारी उसके पीछे प्रकट हुई। उसने अपने हाथों से उसके लिए एक पोटली काढ़ी थी, पर छोटे हुआ अब उसकी मिट्टी बातों में आने वाला नहीं था। चूंकि अभी 7 दिन बचे थे, वह सामान्य व्यवहार करता रहा, यहाँ तक कि राजकुमारी के साथ फिर से दाची राज्य गया। वह वहां के पुराने दिनों को देखना चाहता था, लेकिन थोड़ी ही देर में दासी ने खबर दी, राजकुमारी को तुरंत किसी काम से बुलाया गया है। छोटे हुआ जिज्ञासावश उसके पीछे गया और उसने देखा कि राजकुमारी और महान सेनापति के बीच घनिष्ठ संबंध है। उसकी आंखों के सामने वह पोटली आई जो उसने प्रेम का प्रतीक बताई थी, लेकिन अब समझ आया कि वह तो बस किसी और के जोड़े का हिस्सा थी। हालांकि उसे याद आया कि बस 7 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा, तो उसने मन को शांत किया और 2 दिन तक घर में ही छिपा रहा। फिर राजकुमारी खुद उसके घर आ गई, बड़ी चिंता जताते हुए पूछने लगी कि वह कहाँ था। असल में सीमा पर दुश्मन की सेना आ पहुंची थी और उसे छोटे हुआ से आधुनिक हथियारों की जरूरत थी, लेकिन छोटे हुआ ने अब निर्णय कर लिया था कि वह किसी की चाल का हिस्सा नहीं बनेगा। उसने दिखावे के लिए हाँ कहा, पर राजकुमारी के दिए सोने के बिस्कुट गरीब बच्चों की संस्था को दान कर दिए। रात को राजकुमारी उसे बाजार ले गई, उसके पसंदीदा मीठे और वॉन्टन खिलाने, पर अचानक एक हत्यारा उन पर टूट पड़ा। राजकुमारी ने बिना सोचे समझे छोटे हुआ के सामने तलवार की चोट झेली। वह चौंक गया। जो स्त्री कभी उसे झड़ देती थी, वह आज उसके लिए जान जोखिम में डाल रही थी। लेकिन जब उसे चिकित्सक ने बताया कि अगर राजकुमारी का बुखार नहीं घटा तो वह मर सकती है, तो वह चिंतित होकर तुरंत आधुनिक दवाइयां लेने गया। वापस लौटा तो देखा राजकुमारी फिर सेनापति के साथ थी, और इस बार उसे एक और चौंकाने वाला सच पता चला। राजकुमारी की सारी बीमारी, उसकी सारी करुणा, सब अभिनय था। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसी वक्त खबर आई कि सीमा पर दुश्मन सेना पहुंच चुकी है और राज्य के पास अब हथियार नहीं बचे। राजकुमारी भागी भागी छोटे हुआ के पास पहुंची, उसे आधुनिक हथियार लाने की विनती की, यहाँ तक कि उसने अपनी सेना की कमान वाली टाइगर टोकन भी सौंप दी। लेकिन छोटे हुआ ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि आज वह दिन था जब पेड़ को तोड़ा जाना था। उसने अपने सारे सामान पैक किए और पेड़ के चारों ओर पेट्रोल छिड़क दिया। वह एक पल को रुका, पर तभी उसने पेड़ के अंदर वह दृश्य देखा, राजकुमारी और सेनापति का विवाह। उसका दिल फिर टूट गया और अगले ही पल उसने आग लगा दी।